वक्त हो गया है भारत की बात में स्पेशल सेगमेंट का। बाहुबली फिल्म का एक डायलॉग खूब चर्चा में था। आप लोगों को भी शायद वो डायलॉग याद होगा। वो डायलॉग था, मेरा वचन ही है शासन। दरअसल योगी सरकार भी इसी डायलॉग को बीजेपी की यूएसपी बताने और बनाने में जुटी हुई है। मतलब बीजेपी जो वादा करती है वो पूरा करके भी दिखाती है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में वादे तो ढेर सारे किए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उत्सुकता होली से जुड़े उस वादे की है जो योगी को सीएम पद की शपथ लेने से पहले पूरा करना है। होली के सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं। ऐसे में योगी अपने वचन को शासन बताने वाली बात कैसे साबित करेंगे, इसका इंतजार कईयों को है। यहाँ आप देखेंगे कि अंदर पुताई का काम चल रहा है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। जीत मिल गई, जश्न भी हो गया और अब जनता के रिटर्न गिफ्ट की बारी है। योगी सरकार की बारी है जो कहती है कि मेरा वचन ही है शासन। वो कौन सा वचन है जिसे होली से पहले पूरा करना योगी की प्राथमिकता है और चुनौती भी? वो कौन सा वचन है जो सीएम पद की शपथ से पहले उन्हें पूरा करके दिखाना है? इस सवाल का जवाब दें उससे पहले इन तस्वीरों पर गौर फरमाइए। रविवार से सीएम योगी दिल्ली में हैं और लगातार नेताओं से मेल मुलाकात कर रहे हैं। रविवार को उनकी मुलाकात पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा से हुई, तो आज उन्होंने राष्ट्रपति के साथ ही नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर से मुलाकात की। चुनाव के बाद इन मेल मुलाकातों का मकसद एक दूसरे का शुक्रिया अदा करना है। एबीपी न्यूज़ को मिली जानकारी के मुताबिक इन मेल मुलाकातों में सरकार बनाने की रणनीति और कितने मंत्री किस क्षेत्र से आएंगे ये सब तय किया जा रहा है। इसके अलावा एबीपी न्यूज़ को मिली जानकारी के मुताबिक 20 या 21 मार्च को सीएम योगी की शपथ लखनऊ में हो सकती है। सूत्रों की माने तो सीएम के साथ 57 मंत्री शपथ ले सकते हैं। इनमें 22 से 24 कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं, जबकि 7 से 9 मंत्री स्वतंत्र प्रभार के हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो बीजेपी यूपी इस शपथ ग्रहण समारोह को बेहद भव्य बनाने जा रही है। इस शपथ ग्रहण समारोह में न केवल प्रधानमंत्री बल्कि प्रमुख कैबिनेट मंत्री और दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित करने की योजना है। इसके अलावा हर जिले में एलईडी लगाकर मुख्यमंत्री योगी के शपथ ग्रहण समारोह को दिखाने की तैयारी की जा रही है। इस बार ये शपथ ग्रहण समारोह लखनऊ के इकाना स्टेडियम में संभव है। शपथ ग्रहण में तो 1 हफ्ते का समय है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि शपथ से पहले वचन निभाने की बारी है। दरअसल योगी सरकार ने अपने संकल्प पत्र में वादा किया था कि 10 मार्च को जीत हासिल करने के बाद बीजेपी होली और दिवाली के मौके पर फ्री सिलेंडर देगी। 10 मार्च के बाद जब सरकार बनेगी, उज्ज्वला योजना के हर लाभार्थी को होली और दीपावली में फ्री रसोई गैस का सिलेंडर भी उपलब्ध करवाएंगे। 60 साल से ऊपर की हर महिला को परिवहन निगम की बस में फ्री में यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। गैस का जो सिलेंडर आपको दिया है, होली और दिवाली को एक गैस का सिलेंडर
मुफ्त देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। 10 तारीख को काउंटिंग है, 15 तारीख को होली है, 10 को भाजपा की सरकार, 15 तारीख को महिलाओं को एक गैस का सिलेंडर मुफ्त मिल जाएगा। दे यहाँ तो कहा फायदा हुई जब दे यहाँ फ्री में यहाँ पता तो चला है कि फ्री सिलेंडर मिली है, तो मतलब फ्री ही किया जाए, और अगर फ्री ना हो पा रहा तो कुछ बहुत पैसे से मतलब मिले, वरना तो फ्री मिले। हम लोग चाहते हैं हमारे सिलेंडर फ्री दिए जाए। होली की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन योगी सरकार के मुफ्त सिलेंडर वाले वादे पर गांव की महिलाएं क्या सोचती हैं, उन्हें कितनी उम्मीद है, ये जानने समझने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता अजय दुबे लखनऊ से सटे सुनहरा गांव पहुंचे, जहां मुफ्त में मिले सिलेंडर तो मौजूद थे, लेकिन सिलेंडर का दाम बढ़ने के बाद बहुत सारे घरों में चूल्हे ने वापसी कर ली है। आप बताइए, सिलेंडर जब ये मिला था तो उससे क्या राहत मिली थी आपको? उससे पहले खाना कैसे बनाती थी? अरे चूल्हे में बनाई थी रहा ना, जब सिलेंडर मिला तो सिलेंडर में बनाए ना, जब खत्म होगा फिर चूल्हा जलाए ना, फिर भराए, पैसा फिर भराए ना। अभी तो महंगा हो गया सिलेंडर काफी, अभी कैसे काम चला रहे हैं? अब तो चूल्हे में बना रहे हैं। अजय दुबे ने गांव की महिलाओं से पूछा कि त्योहार पर फ्री सिलेंडर वाले तोहफे के ऐलान के बीच उनकी सरकार से क्या उम्मीदें हैं। सरकार से यही मांग है कि हम लोग को मतलब गरीब मने को फ्री दिया जाए। अब ये मतलब हम लोग समझ लो झोपड़ी, ये टूटा फूटा घर है, झोपड़ी ही समझ लो। इतने बड़े बड़े घर रहे ना, कहाँ से कमाई करे, कहाँ से 4 बच्चे पाले, कहाँ से मतलब इतना ज्यादा सिलेंडर का खर्चा बढ़ा के मतलब भराई करें। ये लखनऊ के सुनहरा गांव की वो महिलाएं हैं जिन्हें उम्मीद है कि महंगाई के इस दौर में जब सिलेंडर का दाम 1000 पहुंच चुका है, तब योगी सरकार होली पर फ्री सिलेंडर पहुंचाएगी तो घर में गुंजिया बनेगी। वादा पूरा करना जरूरी है, क्योंकि बीजेपी को साबित करना है कि वो जो कहती है वो करके दिखाती है, और योगी सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि वादा जरूर पूरा होगा। हमने पिछली बार भी जिस दिन अपना संकल्प पत्र जारी किया था 8 जनवरी को, उस दिन भी इस बात को कहा था कि हमने लगभग सभी वादे पूरे किए, और जनता इसीलिए सबसे ज़्यादा विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर ही करती है। आप उस संकल्प पत्र के अध्यक्ष थे, जो घोषणा पत्र समिति बनी थी, और कई सारे वायदे इस बार काफ़ी चर्चा में हैं। होली दिवाली पर फ्री सिलेंडर देने वाले हैं, और होली बिल्कुल नज़दीक है, तो कैसे देंगे और किन किन लोगों को इसका लाभ मिलने वाला? देखिए, होली और दिवाली पर हमने इस बात की घोषणा की है कि साल में 2 सिलेंडर हम देंगे, और जल्दी ही आपको इसको मूर्त रूप देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत होली और दिवाली पर 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर महिलाओं को मिलने हैं। ऐसे लाभार्थियों की संख्या उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 60 लाख है। होली और दिवाली मिलाकर साल में 2 सिलेंडर यानी 3 करोड़ 22 लाख सिलेंडर देने होंगे, और इस पर करीब 2895 करोड़ का खर्चा आएगा। सिर्फ होली की बात करें तो 937 रुपए प्रति सिलेंडर के हिसाब से योगी सरकार को 1400 करोड़ खर्च करके ये वादा पूरा करना होगा। लोगों के मन में सवाल होगा कि सिर्फ 4 दिन बाकी हैं, तो सरकार शपथ से पहले इस वादे को पूरा कैसे करेगी? तो जवाब ये है कि इसका तरीका भी निकाल लिया जाएगा। तरीका क्या है, ये बता रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी। मुफ्त सिलेंडर देने का फैसला नीतिगत है, जो बिना कैबिनेट में पास किए लागू नहीं हो सकता है, और योगी सरकार 2.0 के गठन से पहले कैबिनेट बैठक होना मुमकिन नहीं।
ऐसे में सूत्रों की माने तो मौजूदा परिस्थितियों में मुफ्त सिलेंडर के वायदे को पूरा करने के लिए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा कार्योत्तर मंजूरी दे सकते हैं, यानी काम करने के बाद कैबिनेट से मंजूरी ली जाएगी। मुख्य सचिव का आदेश जारी होते ही सभी एजेंसियों को लाभार्थियों को सिलेंडर पहुंचाने के निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। तो होली के पहले सिलेंडर उपलब्ध कराया जा सकता है और आज रात तक ये आदेश मुख्य सचिव कार्यालय से जारी होने की पूरी संभावना है। इसके अलावा योगी सरकार के कुछ और लोक लुभावन वादे हैं जिन पर जनता की नजरें टिकी है। 14 दिन के भीतर गन्ना किसानों को भुगतान से लेकर सरकारी बसों में बुजुर्ग महिलाओं को फ्री बस सेवा का वादा है। फ्री बस सेवा के वादे को पूरा करने के लिए भी काम शुरू हो चुका है, जानकारी जुटाई जाने लगी है। एक तरफ योगी सरकार वादे पूरे करने में जुटी है तो दूसरी तरफ नई सरकार की रूपरेखा तैयार हो रही है। सीएम योगी की रविवार को पीएम मोदी से करीब 100 मिनट की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में योगी ने पीएम को शपथ ग्रहण में आने का न्योता दिया। बाद में पीएम ने ट्वीट करके योगी की तारीफ की। इस ट्वीट के साथ ही पीएम ने योगी के सीएम बनने की औपचारिक मुहर लगा दी। अब चर्चा इस बात की है कि यूपी में योगी के डिप्टी सीएम कौन होंगे। मौजूदा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस बार लहर में भी हार गए, जबकि दूसरे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को संगठन में भेजे जाने की चर्चा हो रही है। ऐसे में जिन नामों को लेकर इस वक्त राजनीतिक गलियारों में चर्चा गर्म है, उनमें बेबी रानी मौर्य का नाम सबसे पहले नंबर पर है। बेबी रानी मौर्य इस बार आगरा ग्रामीण सीट से विधायक बनी है। बेबी रानी मौर्य पिछले साल तक उत्तराखंड की राज्यपाल थी। यूपी चुनाव से ठीक पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद पार्टी ने उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर चुनावी मैदान में उतार दिया। बेबी रानी मौर्य उस जाटव बिरादरी से हैं जिस बिरादरी की मायावती भी हैं। पार्टी ने उन पर दांव लगाकर आगरा के इलाके में जबरदस्त वोट बटोरे। यूपी में जाटव वोटरों की संख्या 12% है। इस बार 21% जाटवों ने बीजेपी को वोट दिया, जबकि 2017 में 8% जाटवों ने ही बीजेपी को वोट किया था। 65% जाटव अब भी बीएसपी के साथ हैं। ऐसे में सिर्फ एक डिप्टी सीएम बनाने की नौबत आती है तो बीजेपी की पसंद बेबी रानी मौर्य हो सकती हैं। लेकिन एक से ज्यादा डिप्टी सीएम बनाया जाता है तो फिर नंबर 2, 3 या 4 तक जा सकता है। ऐसे में डिप्टी सीएम के लिए प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह है, मौजूदा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और मंत्री ब्रजेश पाठक का नाम भी प्रमुखता से लिया जा रहा है। जहां तक मंत्रियों का सवाल है तो इस बार नए चेहरों को लेकर काफी चर्चा हो रही है और इन चेहरों में सबसे चर्चित चेहरा है कन्नौज से चुने गए पूर्व आईपीएस असीम अरुण, बलिया से जीते बीजेपी उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह, नोएडा से दूसरी बार विधायक बने पंकज सिंह, सिद्धार्थ नाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा को दूसरी बार मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इस बीच बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से पर्यवेक्षकों का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने अमित शाह और पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के रघुवर दास को उत्तर प्रदेश में पर्यवेक्षक बनाकर भेजने का फैसला लिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।